हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेवन टेरा और वेलकम आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग में आज हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक, एक तो जालक ऊर्जा, साथ ही साथ नेक्स्ट आती है हमारे पास जल योजन ऊर्जा। ये दोनों सिमिलर है, साथ साथ आज हम दोनों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जालक ऊर्जा की। जालक ऊर्जा किसे कहलाते हैं? जालक ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं लैटिक्स एनर्जी। ठीक है, वहाँ ऊर्जा जो एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित है। गैसीय परमाणु, यानी कि आप गैसीय परमाणु या अणु ले लीजिए, आयनों का एक मोल ठोस क्रिस्टल में बनने पर उत्सर्जित हुई ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित गैसीय परमाणु का, अगर ये दोनों गैसीय परमाणु है और एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक अगर किसमें बन जाए, ठोस परमाणु में या ठोस अणु में बन जाए, उस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? जालक ऊर्जा में कहते हैं। यानी कि गैसीय अणु जो बहुत दूर पर है, वो एक दूसरे के करीब आकर कौन सी ठोस अणु बन जाए, उस ऊर्जा से जो ऊर्जा बनती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं? जालक ऊर्जा कहलाते हैं। जालक ऊर्जा जो होती है वो मेनली दो फैक्टर पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से होते हैं? चार्ज आप आए रहते, यानी कि उस पर कितना चार्ज है, यानी कि उसमें प्लस चार्ज है, कितना प्लस चार्ज है, तो उस पर निर्भर करते हैं। दूसरा होता है साइज ऑफ आयन पर, कि आयन कितना बड़ा है या कितना छोटा आयन है। अगर बड़ा आयन होगा साथ ही छोटा आयन होगा, कितना प्लस चार्ज है, 3 प्लस है, 2 प्लस है, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो हमारे पास जो लैटिक्स एनर्जी होती है, जालक ऊर्जा जो होती है, वो डायरेक्ट होती है चार्ज ऑफ आयन पर, यानी कि आयन पर जितना चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और साइज ऑफ आयन उसके होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्यतिक्रमानुरूप से साइज पर निर्भर करती है। यानी कि जिस एटम की जितनी ज़्यादा साइज होगी उसकी लैटिक्स एनर्जी उतनी ही कम होगी, और जिस आयन का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी लैटिक्स एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि साइज पर और व्यतिक्रमानुपाती निर्भर करते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढ लीजिए। सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है? एफ है। ठीक है, अब एफ की वैल्यू अलग अलग है। सबसे पहले अगर जो सोडियम है, ये सोडियम प्लस देता है, Na प्लस दे सकता है। साथ ही साथ अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो Mg2 प्लस दे सकता है। ये भी एस ब्लॉक का है लेकिन ये 2 प्लस दे सकता है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम प्लस 3 देने की क्षमता रखता है। तभी इसके साथ कौन सा है? फ्लोरीन 3 बन बना है। अब सबसे पहले बात करते हैं साइज की। तो साइज यहाँ पर एल्यूमिनियम का सबसे छोटा है क्योंकि +3 दे रहा है। तो साइज, जिसकी साइज सबसे ज़्यादा होगी उसकी लैटिक्स एनर्जी सबसे कम होगी। ध्यान रखना, जिसकी साइज सबसे ज़्यादा है उसकी लैटिक्स एनर्जी सबसे कम होगी। तो साइज सबसे बड़ी किसकी है? सोडियम की, क्योंकि एक ही दान कर रहा है। अब ये 2 दान कर रहा है और ये 3 दान कर रहा है। तो यहाँ पर साइज सबसे जो बड़ी होती है वो किसकी होती है? सोडियम की बड़ी होगी, फिर मैग्नीशियम की होगी, फिर एल्यूमिनियम की सबसे छोटी साइज होगी। और एफ सब में सिमिलर है। तो यहाँ पर बात करते हैं लैटिक्स एनर्जी की। सबसे पहले बात करते हैं लैटिक्स एनर्जी। तो यहाँ पर लैटिक्स एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम F3 की लैटिक्स एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास आता है मैग्नीशियम F2, क्योंकि मैग्नीशियम +2 देने की क्षमता रखता है, तभी ये बंद बना है। और साथ ही साथ सोडियम F होती है। ये लैटिक्स एनर्जी का क्रम होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर लैटिक्स एनर्जी, इसी में एक और में देखी जाती है लैटिक्स एनर्जी। तो यही वही वाला क्वेश्चन हो गया कि ऑक्सीजन सब में सिमिलर है। ऑक्सीजन, ये मत देखो कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पर सोडियम जो हमारे पास सोडियम है ये 2 दिए गए। यहाँ से नहीं, सबसे पहले ये कितना दान कर सकता है? तो यहाँ पर सोडियम जो है वो +1 दान कर सकता है। चार्ज इस पर सोडियम आया। सबसे पहले चार्ज पर देखो, मैग्नीशियम +2 चार्ज दे सकता है और यहाँ पर एल्यूमिनियम +3 चार्ज दे सकता है। तो यहाँ जो सीक्वेंस होगा ये पुनः इस प्रकार से देगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सीक्वेंस अगर एक ही तत्व दे दिया और इस प्रकार से, तो यहाँ पर चार्ज की बात करके यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन। अब यहाँ पर बात करते हैं लिथियम। लिथियम +1 दे सकता है क्योंकि ये लिथियम कौन से ग्रुप में आता है? प्लस वाले, पहले वाले ग्रुप में आता है, एस ब्लॉक वाले। और एस ब्लॉक में सभी +1 चार्ज देते हैं, ये भी +1 चार्ज देता है। दूसरा हमारे पास होता है पोटेशियम, ये भी +1 चार्ज देता है। रुबिडियम जो है ये भी +1 चार्ज देता है। और सीजियम ये भी +1 चार्ज देता है। अब चार्ज सब में सेम है, क्लोरीन सब में सेम है। तो किसके हिसाब से हम हाई लैटिक्स एनर्जी देखें? तो उन्हें दूसरा दिया गया है हमारे पास, अगर आपका चार्ज सब में सेम है तो आप देखो साइज सबसे बड़ा किसका है? जिसका साइज सबसे बड़ा है उसकी लैटिक्स एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहाँ पर साइज जो है हम बात करते हैं साइज के हिसाब से, थोड़ा सा इसके ले चलो नीचे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ से नीचे जाने पर, यहाँ से हाइड्रोजन से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पे जाने पर साइज आपका लगातार बढ़ रहा है। यानी कि सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। अगर इसका साइज सबसे बड़ा है तो इसकी लैटिक्स एनर्जी जो है वो सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। जिसका साइज सबसे बड़ा है उसकी लैटिक्स एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि ये व्यतक्रमानुरूप से समानुपाती का चिन्ह दर्शाया गया है। व्यतक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होते हैं सीजियम क्लोराइड। तो यहाँ पर होते हैं सीजियम क्लोराइड सबसे कम होगा।
इससे ज़्यादा कौन होगा, रुबिडियम क्लोराइड। इसके बाद होगा हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा होगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड लैक्टिक्स एनर्जी के आधार पर, कौन सी लैक्टिक्स एनर्जी, और फिर होगा हमारे पास LiCl। ये हमारे पास कौन सी आ गई, लैक्टिक्स एनर्जी। ठीक है, लैक्टिक्स एनर्जी मतलब लैक्टिक्स एनर्जी मतलब होती है जालक ऊर्जा। ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास होती है जल योजित ऊर्जा यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए अगर आप इंग्लिश में याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। जल योजन ऊर्जा मतलब हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं, अणु परमाणु आयन जो जल में घुलने की जितनी क्षमता शक्ति या स्पीड से घुल सकते हैं उसे कौन सी एनर्जी कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि जल योजित ऊर्जा कहलाते हैं। ठीक है, अब जो होता है जिस अणु की जल योजन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वह अणु जल में उतनी ही जल्दी आसानी से घुल सकता है। जिस अणु की जल योजन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो अणु जल में उतनी आसानी से घुल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है कि ये भी दो चीज़ों पर निर्भर करता है, चार्ज ऑफ आयन पर और दूसरा साइज ऑफ आयन पर। और जो हमारे पास जो लैक्टिक्स एनर्जी थी वो भी किस पर निर्भर करती है, चार्ज ऑफ आयन और साइज ऑफ आयन पर निर्भर करती है। जिस प्रकार उसमें दे रखा था इसी प्रकार इसमें भी दे रखा, दोनों सिमिलर ही है इसलिए मैंने साथ साथ लिया। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो चार्ज ऑफ आयन के सिमिलर रहती है, साथ ही साथ साइज ऑफ आयन के जो है व्यतक्रमानुरूप रूप से व्यतक्रमानु होती है, व्यतक्रमानुपाती। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं जालक ऊर्जा के साथ थोड़ी सी चीज़ें समझने की। ये है कि जालक ऊर्जा यानी कि यहाँ पर दे रखा है जालक ऊर्जा यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये समझने पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के व्यतक्रमानुपाती होती है, साथ ही चालकता के भी व्यतक्रमानुपाती होती है। लेकिन चार्ज के कैसी होती है, समानुपाती होती है। किसके होती है, चार्ज के समानुपाती होती है, लेकिन साइज और चालकता का कैसे होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज आप आए, तो यहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा किस पर है, इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है। और चार्ज के कैसी है, ये समानुपाती है। चार्ज आप आए कैसे, समानुपाती है। कौन सी, हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहले चार्ज किसका ज़्यादा है, सोडियम जो है हमारे पास नाइट्रोजन है, इस पर चार्ज सबसे ज़्यादा है तो इसकी घात -3, ये सबसे ज़्यादा चार्ज वाला है। दूसरा हो O2, ये थोड़ा कम चार्ज है, और फ्लोरीन पर सबसे -1 चार्ज है। ठीक है, माइनस में भी चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी होती है चालकता। अब चालकता का क्रम जो है जल योजन ऊर्जा का विपरीत होगा, यानी कि चालकता सबसे ज़्यादा किसी होगी, फ्लोरीन की चालकता सबसे ज़्यादा होगी। फिर होगी हमारे पास ऑक्सीजन 2- की चालकता ज़्यादा होगी, और फिर हमारे पास होगी N-3, यानी कि इसका व्यतक्रम कर दीजिए आप डायरेक्ट। ठीक है, दूसरा होती है यहाँ पर जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा जो होती है वो सबसे पहले किस पर होती है, चार्ज ऑफ आयन पर होती है। चार्ज सबसे ज़्यादा इस पर 3 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है। सबसे पहले 3 वाला आएगा, यानी कि एल्यूमिनियम सबसे पहले आएगा, एल्यूमिनियम +3। फिर आएगा हमारे पास मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम 2+ आएगा। फिर हमारे पास आएगा सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पर चालकता की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चालक कौन होगा, सबसे ज़्यादा चालक कौन होगा, सबसे ज़्यादा चालक कौन होगा, सोडियम, क्योंकि जो जल योजन ऊर्जा है वो चालकता के विपरीत है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, सोडियम सबसे पहले ज़्यादा चालक होता है। फिर आता है मैग्नीशियम 2+ चालकता के मामले में। ठीक है, और फिर लास्ट में आएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और दिया गया है लिथियम। सब पे सिंगल चार्ज है, देख लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब यहाँ पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी निकाली जाए तो साइज के आधार पर निकलेगी, किसके आधार पर निकलेगी, साइज पर। तो मैंने पहले भी बता दिया कि लिथियम से लेकर आप सीजियम तक जाएंगे तो साइज इधर बढ़ता है, साइज इधर जाकर बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो उसकी कौन सी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी कौन जल में सबसे ज़्यादा कौन घुल सकता है, लिथियम प्लस सबसे पहले जल में घुलेगा। फिर हमारे पास कौन होगा, सोडियम होगा। फिर हमारे पास कौन होगा, पोटेशियम होगा। फिर होगा रुबिडियम। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं चालकता। चालकता को इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। चालकता की बात करते हैं तो चालकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रुबिडियम की। ये विपरीत क्रम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा रुबिडियम, फिर आ जाएगा हमारे पास पोटेशियम, फिर आ जाएगा हमारे पास सोडियम, और फिर आ जाएगा हमारे पास लिथियम। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको ये करना है कि जल योजन ऊर्जा का जो है विपरीत क्रम लगाना है चालकता में। ठीक है, इतना सा समझना है। दोनों जो है इनके फीचर सिमिलर है। हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होती है, चार्ज ऑफ आयन के समान होती है, और साइज ऑफ आयन के व्यतक्रमानुपाती होती है। जो आपकी लैक्टिक्स एनर्जी होती है वो भी इसी प्रकार से सिमिलर फीचर ही दर्शाती है, सिमिलर फीचर दर्शाती है। इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ में ले लिया। एक बार फिर आप देख लीजिए दोनों को और कन्फर्म कर लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित गैसीय परमाणु का जो है, गैसीय परमाणु वो पास में आकर क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, इस प्रकार से उसकी क्या निकल जाती है, जालक ऊर्जा। ठीक है, दोनों देख लीजिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच, एक बड़ा सा थैंक यू।